प्रगति। तो आज का जो प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल फाउंडेशन के ऊपर है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर आप लोग देख पा रहे होंगे। इससे आपको क्या याद आता है? ये क्या चीज है? ये पिरामिड है इजिप्ट का। और ये कितने साल पहले बना होगा, कोई आइडिया? 4,500 साल पहले का बना हुआ है। और कितनी भी आंधी तूफान आया, भूकंप आया, लेकिन ये स्ट्रक्चर वैसे का वैसे है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका फाउंडेशन मजबूत है, इसका स्ट्रक्चर मजबूत है। ठीक है। उसी तरह से जो आपका जो फाइनेंशियल चीजें है, उसका ऐसे ही पिरामिड होना चाहिए फाइनेंशियल प्लानिंग का, जो किसी भी तरह का तूफान आए, अमेरिका ईरान पे हमला करे, चाहे रशिया यूक्रेन पे हमला करे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोरोना काल आ जाए, तो आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर हिलना नहीं चाहिए। ऐसा आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए। आइए अब जब बातचीत शुरू करते हैं, तो सर सूरज सर हमारे साथ हैं। तो आपके पास अगर मान लेते हैं जो 10,000 रुपये है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो सबसे पहले आप कहाँ करने का सोचेंगे? 10,000 में तो स्टॉक्स होगा। बहुत बढ़िया, एक बार तालियां इनके लिए। ठीक है, बहुत अच्छा इन्होंने कहा। जो सबसे पहले विचार इक्विटी का आता है, ठीक है, म्यूचुअल फंड का आता है। जैसे कि सर ने भी कहा, आज एक्सप्लेन किया, बजाज सर हमारे म्यूचुअल फंड करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है, करना चाहिए, इसमें भी इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आप लोगों का। ठीक है। और लेकिन इसमें क्या है, रिस्क है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क लिखा ही आता है, ऐड में भी आता है। और इसका जो रिटर्न है स्पेकुलेशन है, इसमें कोई फिक्स नहीं है, इतना आपको मिलेगा ही, कम भी मिल सकता है और ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपका इसमें सर होना चाहिए। लेकिन सूरज सर, इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको थोड़ा सा वेल्थ एक्मुलेशन करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, है ना। कितने लोग डाइवर्सिफिकेशन एक ही चीज में बताते हैं, लेकिन नहीं, डाइवर्सिफिकेशन आपके अलग अलग एसेट्स क्लास में होनी चाहिए। आपके पास गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। हमारे पास जौहरी साहब है, ठीक है, गोल्ड में भी आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है। उससे लेकिन सूरज सर, इक्विटी और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए लाइफ स्टाइल में। ठीक है, आपके पास अपना घर होना चाहिए। रियल एस्टेट वाले सर हैं हमारे, ठीक है, आपके पास रियल एस्टेट भी होना चाहिए, आपके पास उसका घर का इंटीरियर वगैरह पर भी ध्यान देना चाहिए, और आपके पास गाड़ी भी होनी चाहिए। यानी लाइफ स्टाइल को आपको उससे पहले ठीक कर लेना चाहिए। लेकिन सूरज सर, ये जो इक्विटी है, गोल्ड है, और ये जो लाइफ स्टाइल है, उससे पहले एक काम और भी आपको करना चाहिए। सर आपके बच्चे कितने हैं? एक बच्चे, कितने साल के? 7 ईयर्स। बहुत बढ़िया। तो उससे पहले आपको सेविंग करनी चाहिए, किसके लिए? चाइल्ड एजुकेशन के लिए। ठीक है, चाइल्ड एजुकेशन और उसकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए। क्यों? क्योंकि घर तो आप रेंटेड हाउस में भी कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन बच्चे का एजुकेशन अगर 18 साल में कॉलेज जाना है, 19 साल में, तो उस समय पर ही जाना पड़ेगा उनको। उनके लिए आप ये डिले नहीं कर सकते, जो सर मार्केट नीचे है, ऊपर है, पैसे कहीं से आना है, अभी आया नहीं है, ये कैसे भी करके आपको एजुकेशन दिलाना ही है। तो अगर एजुकेशन एक फिक्स समय पे होना है, तो आपके पास इसके लिए एक फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लान भी होना चाहिए, गारंटीड प्लान भी होना चाहिए, जो कुछ भी हो जाए उतना पैसा उस समय पर मिले, जिससे कि आपका बच्चा समय से एजुकेशन पा सके। लेकिन सूरज सर, इक्विटी, गोल्ड, होम, एजुकेशन सब में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। उससे पहले काम और भी करना है आपको, वो करना है फैमिली का प्रोटेक्शन। ठीक है, यानी फैमिली सिक्योरिटी आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, एडुकेट लाइफ इंश्योरेंस। कितने लोगों के पास लाइफ इंश्योरेंस है? एडुकेट लाइफ इंश्योरेंस का डेफिनेशन ये है, आपकी मंथली इनकम, अगर आप सैलरीड हैं या प्रोफेशनल हैं, तो मंथली इनकम का 200 टाइम्स होना चाहिए, और बिजनेसमैन है तो मंथली इनकम का 500 टाइम्स होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? थोड़ा सा समय का अभाव रहेगा, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप मिलेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ऐसा क्यों है। तो इसमें आपको होना चाहिए। और लाइफ का एक सेकेंड इनिंग भी होता है। कितने लोग कहेंगे बिजनेसमैन जो हम तो रिटायर होंगे नहीं, चाहे डॉक्टर साहब कहेंगे हम तो रिटायर कभी होंगे नहीं। लेकिन रिटायरमेंट होने का मतलब ये नहीं आप जॉब से अलग हो जाओ। रिटायरमेंट टाइप यानी पैसे के पीछे नहीं भागना है, लाइफ को एंजॉय करना है। ऐसा एक एज तय करना है। भगवान ने एक ही जिंदगी दी है,
उसको एंजॉय करना है, सोशल वर्क भी करना है, धार्मिक काम भी करना है, ठीक है, वो तय करना, उसके लिए आपको तैयारी करना, ठीक है, ये चीजें आपके पास होनी चाहिए सर। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मान लीजिए जो आपने इस सब में किया इन्वेस्टमेंट, प्रोटेक्शन नहीं किया, भगवान ने करे कोई मिसहैपनिंग अगर होती है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या इक्विटी में पैसे लगाने के लिए पैसा रहेगा हमारे पास, गोल्ड में लगाने के लिए रहेगा, घर का ईएमआई भरने के लिए पैसे रहेगा हमारे पास, क्या एजुकेशन देने के लिए बच्चों को पैसे रहेगा? जो कि अर्निंग पर्सन नहीं है, उस केस में पैसे तो आएंगे ही नहीं, घर में आएंगे नहीं तो ये सब चीज कहां से चलेगा? ऐसा है ना। तो सूरज सर, मेरी वाइफ कभी कभार हमें कहती है जो मार्केट जाने के लिए और 5 चीजें खरीद के लाने के लिए, क्या क्या चीज? अंडा, टमाटर, बैगन, आलू और प्याज, ऐसा कहती है। तो मैं थैला लेता हूं और लेकर के जाता हूं, ठीक है। मैं सबसे पहले अंडा खरीदता हूं, अंडा रखता हूं, फिर उसके ऊपर टमाटर रखता हूं, फिर बैगन रखता हूं, फिर प्याज रखता हूं, फिर आलू रखता हूं। क्या आप भी ऐसा करेंगे क्या? नहीं सर, क्यों, ऐसा क्यों नहीं करेंगे? अंडा फूट अंडा फूट जाएगा। टमाटर पे चक जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, बैगन पे चक जाएगा। आपने बिल्कुल सही बात कहा सर। लेकिन जब लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोचते हैं तो ऐसा ही करते हैं सर, ठीक है, ये उल्टा करते हैं, है ना। फ्रेजाइल आइटम को पहले नीचे रखते हैं, जिसका ऊपर नीचे हो सकता है। जो प्रोटेक्शन सबसे पहले जरूरी है, उसको क्या करते हैं? सबसे बाद में रखते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जो अगर मान लेते हैं 10,000 रुपये आपने कहा हमारे पास जैसे इन्वेस्टमेंट करने के लिए है आज के डेट में, और 10,000 रुपये से आप स्टॉक परचेज करते हैं, कोई भी इंसान परचेज करता, आपका मतलब मैं ऐसा नहीं, जो जनरली मैं कह रहा हूं, तो 10,000 रुपये का स्टॉक 1 महीने में कितना हो जाएगा? कितना हो सकता है सर, कितना हो सकता है दिनेश सर और राकेश सर? हाँ, हम कहते हैं जो बढ़ जाए, खूब ज्यादा बढ़ गया तो कितना बढ़ जाएगा? 15,000 हो जाएगा, है ना, ऐसा हो सकता है। गोल्ड में अगर 10,000 रुपये लगाते हैं तो कितना बढ़ सकता है 1 महीने में? 10 के 11 हो जाएंगे। 10 के 11 हो जाएंगे, बहुत बढ़िया कहा। और घर तो 10,000 में आता नहीं है, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, चाहे चाइल्ड एजुकेशन हमने पैसे लगाया। लेकिन अगर मान लीजिए किसी आदमी के पास प्रोटेक्शन है 10,000 रुपये का, तो 10,000 रुपये में कितने का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल सकता है? एनी गेस? 10,000 रुपये में 1 करोड़ तक का भी इंश्योरेंस कवर मिल सकता है, ठीक है। हाँ हाँ ना, पर मंथ नहीं, वैसे भी 10-12 हजार में मिल जाए, याद नहीं आता 500 रुपये में, ठीक है। तो हर टाइप का इंश्योरेंस कवर है, तो 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर मिल सकता है। तो ये 10,000 रुपये लगाया और ये प्रोटेक्शन नहीं है, तो क्या घर चलेगा? 10,000 रुपये से 15,000 भी हो जाए तो काम होगा, और काम सब नहीं होगा, गोल्ड से भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले प्रोटेक्शन होना चाहिए, बहुत टाइम, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक आइडियल सिचुएशन हमने लिखा है, जो आपको, जो जितने भी आपके पास सेविंग के लिए पैसे हैं, जैसे किसी के पास मान लेते हैं 100 रुपये है, तो 100 रुपये को कैसे डिवाइड करना चाहिए आइडियल सिचुएशन में? प्रोटेक्शन और रिटायरमेंट में आपका 35% यानी 35 रुपये होना चाहिए, एजुकेशन पे 25 रुपये, घर पे ईएमआई पे 20 रुपये, गोल्ड में 12 रुपये, इक्विटी में 8 रुपये। अगर आपको अपना फाइनेंशियल स्ट्रक्चर मजबूत रखना है तो आइडियल सिचुएशन, ये चेंज भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, आदमी के हिसाब से, तो जब बैठेंगे तो हम बात करेंगे, उसके हमने बता दिया। उसके बाद सर, जो आपका जो पेंशन प्लान है, जो आप कहते हैं रिटायरमेंट के समय में हमें पैसे, सर आप बैठ जाइए, थैंक यू। रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास जो पेंशन प्लान, उसमें 5 टाइप की गारंटी होनी चाहिए अगर सुकून से रहना है तो। पहला, पेंशन टैक्स फ्री होनी चाहिए, टैक्स फ्री की गारंटी होनी चाहिए। 80-90 साल के एज में सीए लोगों का चक्कर नहीं लगाना है, सॉरी सर वैसे कहता हूँ, आपका ऐसा होना जहां पर टैक्स की लायबिलिटी नहीं आपके पास हो। और पेंशन रेट गारंटीड होनी चाहिए, ऐसा ना आधा रोटी खाएंगे आप अगले महीने में 2 रोटी खा लेंगे, ऐसा नहीं है। आपके पास गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न होनी चाहिए, और पेंशन की लाइफ टाइम गारंटी होनी चाहिए। कितने लोग 10 साल की गारंटी देते हैं, 15 की देते हैं, आपके पास लाइफ टाइम गारंटी होनी चाहिए। और कॉर्पस कभी डिक्रीज नहीं होना चाहिए, उसकी भी गारंटी होनी चाहिए। और कॉर्पस कैपिटल प्रोटेक्शन गारंटी के साथ होनी चाहिए, ठीक है, जिससे कि कैपिटल कभी भी आपका इधर उधर नहीं हो, ये गारंटी होनी चाहिए। और
जो मैंने आज अपना जो इंट्रोडक्शन में बोला था, जो हर टाइप के एडवाइजर आपके पास आते हैं, तो ये एक हमने फैमिली फाइनेंशियल फ्यूचर डेमोस्ट्रेशन हम लोग देते हैं। फैमिली वेल्थ एजुकेशन का हमने कोर्स किया है, उसके तहत हम देते हैं। इस डेमोस्ट्रेशन का कॉस्ट 10,000 रुपये है, ठीक है, लेकिन हम प्रगति वालों अपने मेंबर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। 23 मिनट का सिर्फ समय लगता है। आप लोग जब भी देंगे, ये हम आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम दिखाएंगे। डेमोस्ट्रेशन का एक किट है पूरा, ये सब कुछ लेके आते हैं, हम आपके यहाँ लगा करके दिखाते हैं और उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है सब। ये मेरे जो है गिव है, जो आप लोग R2B के लिए हमारे साथ करेंगे। आपके लिए क्या जरूरी है, कौन सा जरूरी है, हमारे जो कनेक्ट में हम आपको मिलवाएंगे, और आप भी हमारे को मिलवा सकते हैं। जिसके पास पैसे हैं, जो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कराना चाहते हैं, आज जिनके पास पैसे नहीं है, पैसे कमाना चाहते हैं, तो दोनों टाइप की हमारे पास गुंजाइश है। जो भी लोग आएंगे हम उसको सजेस्ट करेंगे। थैंक यू।